हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। पिछले कई सालों में हम देखेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का पेपर बनाते समय यूपीएससी किस तरह की चीज़ों को कवर करता है। तो बने रहिए लास्ट तक। टुडे वी गोइंग टू कवर स्टैटिक कॉन्सेप्ट, करंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड स्टेटमेंट ट्रैप फ्रेमिंग। 24 मई को 2026 का प्री है आईएएस का। इसको ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं आप लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आपका समय बचाएंगी, जबकि आपका प्री एग्ज़ाम पास करने में भी काफ़ी मदद करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एम स्टडी सर्किल, फॉर द श्योर सिलेक्शन इन दिस प्री। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को, जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी बनाती है, उसको चूज किया है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको क्रम में लगाया है। ठीक, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे रिवीजन करने के दौरान। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले पेजेस में। फिलहाल ये रहा इसका क्रम, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट पेज में ये देखिए, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड लिक्विडिटी टूल्स, और इसके कई सारी थीम्स आपके सामने ये रही, जैसे कि रेपो रेट है, बैंक रेट है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम काम जो करता है उसमें कई सारे रेट्स काम करते हैं। इसकी प्रायोरिटी रखी हमने वेरी हाई। बैंकिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, वेरी हाई प्रायोरिटी अगेन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी हाई अगेन। डिजिटल पेमेंट्स एंड फिनटेक, जिससे संबंध है कई सारे ऐप्स का, भीम, यूपीआई, आरटीजीएस, वेरी हाई। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स और उससे एसोसिएटेड कई सारे टर्म्स, वेरी हाई। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट प्रायोरिटी है हमारी हाई वाली, कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टर्स, हाई प्रायोरिटी। क्रेडिट स्ट्रेस एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स, हाई। इंश्योरेंस, पेंशन एंड वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई। टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस एंड कंपनी डिस्क्लोजर्स, रेगुलेटरी थीम्स, जिसको हमने मॉडरेट टू हाई प्रायोरिटी में रखा है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच नीड टू बी स्टडीड इन डिटेल वाइल गोइंग थ्रू इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इस चीज को बिना कवर किए एग्जाम देने मत चले जाना। ठीक है, क्या है कैसा है समझते हैं आगे। द नेवर मिस टॉपिक्स। ठीक है, तो जो वेरी हाई प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स थे वो ये रहे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स एंड मॉनेटरी कंट्रोल, आप जानते हैं कि भारत की जो मौद्रिक नीति है उसका निर्माण कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, महंगाई बढ़ गई है तो उसको नियंत्रित करने का काम आरबीआई का है। क्वेश्चन अपीयर्स रिपीटेडली ऑन बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मनी मल्टीप्लायर, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, दैट इज मार्जिन स्टैंड फैसिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो यूपीएससी इस वाले टॉपिक को बिल्कुल ध्यान में रखकर एक टफ क्वेश्चन क्रिएट करता है, बिना पढ़े नहीं कर सकते इसको, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी यूजुअली फ्रेम 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्टर ऑल्सो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना, स्टेट फाइनेंशियल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग ऑपरेशंस, जिसको यूपीएससी ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाती है, और प्लीज इसको पढ़ेंगे आप। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्कीम्स एंड डिलीवरी चैनल्स, आप जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, कई सारी स्कीम्स चलाता है लोगों के कल्याण करने के लिए। आमतौर पर पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री जनधन योजना हमेशा चर्चा में रही। मामला 2016 का होने के बावजूद भी ये चर्चा में रहा, इसलिए करंट इवेंट ये अभी भी है। तो करंट इवेंट अगर कोई मुझसे पूछता है कि कितने साल या कितने समय का करंट इवेंट याद रखना चाहिए, तो आमतौर पर लोग कहते हैं 1 साल। मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा मानना है कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी स्कीम अगर 20 साल पहले भी बन गई है लेकिन चर्चा में है किसी न किसी वजह से, तो वो करंट इवेंट रहेगी। राइट, ऐसे ये सब चीज़ें भी हमेशा करंट इवेंट मानी जाएंगी जब तक ये फंक्शनिंग है, तब तक इस तरीके से मन रहेगा। अभी खूब हर साल लगभग वहाँ से क्वेश्चन आते ही थे, बना था 2005 में, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नाम सुना होगा आपने। और आपके मेंस के जो पेपर नंबर 2 है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। अभी यूपी पीसीएस का मेंस हुआ है, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस, सर्विस एरिया अप्रोच एंड रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर बिफोर गोइंग टू एग्जाम। राइट, डिजिटल फाइनेंस एंड न्यू मनी इंस्ट्रूमेंट्स, नाम सुना होगा आपने, भीम काफी चर्चा में था। यूपीआई, एनपीसीआई कब बना था, क्या फंक्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सिर्फ पेमेंट करता है या प्रमोटर भी है, इस प्रकार से क्वेश्चंस में बनते हैं। रुपे कार्ड, आरटीजीएस, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट, सीबीडीसी, डिजिटल रुपी,
ब्लॉकचेन, बिटकॉइन काफी चर्चा में था, आप जानते ही हैं। एनएफटीज एंड क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंसेस, दीज आर सम ऑफ द मनी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी आमतौर पे बनाता ही है, शुड नॉट बी इग्नोर्ड एक्चुअली। कैपिटल मार्केट काफी चर्चा में रहती है ना, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, एसोसिएटेड टर्म्स। Repeated coverage has been observed on government bonds, treasury bills, CBLO, commercial paper, CDs, participatory notes। मसाला बॉन्ड काफी चर्चा में था जब बना था, याद होगा आपको, और इससे क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में इनफैक्ट। मसाला बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स, राइट। तो बीटा, AIFS, स्टॉक वर्सेस बॉन्ड रिस्क, एंड रिटेल एक्सेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कैपिटल मार्केट। तो बीटा का नाम सुना होगा आपने, बीटा इफ लेस देन 1 देन व्हाट हैपन, बीटा इज लेस इक्वल टू 1 देन व्हाट हैपन, बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो ये किसकी दिखा रहा है? दशा, मार्केट की दशा दिखा रहा है कि कब ज्यादा रिस्क है, कब कम रिस्क है। तो हो सकता है क्वेश्चन यहां से आ जाए, बीटा इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट विल हैपन, बीटा इज लेस देन 1 देन व्हाट विल हैपन, इफ द बीटा इज इक्वल टू 1 सॉरी, तो क्या होगा? CBLO का मैंने फुल फॉर्म आपके लिए लिखा है, देखिए, कोलैटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है। CBLO ये रहा, राइट। क्रेडिट स्ट्रेस, बैंक रिस्क एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्स। PYQ जो आप देखते हैं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, CAR, बेसल 3, 1, 2, 3 बेसल का नाम सुना होगा आपने, जिसका संबंध बैंक से है। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया के केस में RBI है। तो RBI इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज फार एज द सेंट्रल बैंक इज कंसर्न्ड, राइट। तो ये बैंकिंग नॉर्म्स फाइनेंशियल रिस्क से बचाने के लिए हर देश को लागू करने होते हैं। तो आप जानते हैं कि RBI एक तरीके से क्या करता है, रेगुलेट करता है सभी बैंकों को, सभी कॉमर्शियल बैंकों को। तो इन सारे नॉर्म्स के बारे में आपको बेसल 3, 2, 3 से 1, 2, 3 से पता चलेगा, राइट। बेसल नाम का शहर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 1988 से बात चल रही है। S4A, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड पब्लिक सेक्टर बैंक रिकैपिटलाइजेशन गवर्नेंस। तो देखो, अगर आप डिकोड कर पा रहे हैं, सबसे पहले तो इनके टर्म समझना ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग पेपर देने के दौरान टर्म्स में ही बिल्कुल क्या है, फंस जाते हैं। तो टर्म्स चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन से हो, आप लोग सबसे पहले इस चीज को देखेंगे ढंग से, ताकि आप उस फेर से बाहर आ जाएं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसीलिए हमने इसको बिल्कुल क्या कर रखा है, डिवाइड करके आपके सामने रखा है कि कैपिटल मार्केट, डेब्ट मार्केटिंग अगर इंस्ट्रूमेंट है तो आप ये सारी चीजें देखेंगे। क्रेडिट स्ट्रेस की अगर बात हो रही तो ये सारे टर्म्स आपके सामने आएंगे, राइट। नाउ मूविंग डाउन टू द सेक्शन 2, व्हाट यूपीएससी एक्चुअली टेस्ट, क्या चाहता है यूपीएससी, पता लगाते हैं। ये सारी कवायद आप लोगों का प्री एग्जाम पास कराने के लिए है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को कम समय में समझना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को जरूर देखिए, कम से कम इन टॉपिक्स को तो जरूर देख लीजिएगा। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एम स्टडी सर्किट, गूगल प्ले स्टोर से, राइट। क्वेश्चन टाइप स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं और कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल भी होते हैं। और एक क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, काउंटिंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन आपके सामने रख देता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमी से काफी क्या है, हाई रहती है प्रायोरिटी इनकी, और डिफिकल्टी लेवल भी इसका क्या रहता है, मीडियम टू हाई रहता है। डायरेक्ट फैक्चुअल लगातार आते रहते हैं, काफी हाई इनका रहता है शेयर, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। इस तरीके से आपको ये थोड़ा महीन सा काम है, देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, द मेन डेंजर जोन यही है। दिस पेपर रिपीटेडली यूजेस ट्रैप लाइक दिस, इंस्टीट्यूशन कंफ्यूजन। आइए आपके सामने पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड वेदर समथिंग इज रेगुलेटेड बाय RBI और सेबी। तो ये पता होना चाहिए हमें कि सेबी का काम क्या है और RBI का काम क्या है। जाहिर सी बात है कि दोनों का संबंध काफी अलग है, दोनों की फंक्शनिंग काफी अलग है, ठीक है। वेदर NPCI इज मेयरली अ पेमेंट फैसिलिटेटर और ऑल्सो अ प्रमोटर, तो स्टेटमेंट में दे सकता है, दोनों मिलाकर दे देगा। और वेदर बैंक बोर्ड ब्यूरो इज हेडेड बाय RBI गवर्नर, समथिंग लाइक दैट, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो मैं आपको बता दूं कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ना, ये 2016 में बना था, 2016 में इसको बनाया गया था। फिलहाल इसको रिप्लेस कर दिया गया है 2022 में, और इसका स्थान पता है किसने लिया है? इसका स्थान लिया है इसने, FSIB ने। इसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो 2022, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक जो है ना हमारे, उसकी गवर्नेंस को अच्छी तरीके से रेगुलेट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी,
ठीक है ना, FSIB के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। पॉलिसी और उससे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं हमको, कंफ्यूजन। यूपीएससी आस्क व्हाट आरबीआई वुड डू व्हेन, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पूछता है ना, जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या करेगा, व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, व्हेन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, फॉरेन इंटरेस्ट रेट मूव्स, लिक्विडिटी इज वेरी टाइट और मनी सप्लाई नीड कंट्रोल। दीज क्वेश्चन टेस्ट डायरेक्शंस नॉट रोट मेमोराइजेशन। समझ रहे हैं ना बात को, कि किस तरीके से यूपी अपने ट्रैप में आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो आरबीआई के फंक्शंस आपको अगर क्लियर है पूरी तरीके से तो आप इस जाल में नहीं फंसेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट कंफ्यूजन, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है यहां से तो कई चीजें मिक्स करेगा। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द डेट एंड द इक्विटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेट एंड द इक्विटी, बॉन्ड वर्सेज स्टॉक, मनी मार्केट वर्सेज कैपिटल मार्केट, ये तो खैर आसान है, कॉमर्शियल पेपर वर्सेज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स वर्सेज स्टेट डेट एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड वर्सेज नॉर्मल बॉन्ड, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज। यूपीएससी ऑलवेज ट्राई टू मिक्स देम, वो जानने की कोशिश करता है कि आपको इन सब का मीनिंग मालूम है या नहीं। अब देखते हैं कि न्यू एज फाइनेंस ट्रैप, क्वेश्चन ऑन सीबीडीसी, ब्लॉकचेन, एनएफटी, बिटकॉइन, डिजिटल रूपी आर फ्रेम्ड टू टेस्ट वेदर यू नो द बेसिक आर्किटेक्चर एंड लीगल नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नॉट जस्ट द बज़वर्ड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कैजुअल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये पिछले कुछ सालों में बहुत चर्चा में रहे हैं, सीबीडीसी, ब्लॉकचेन, एनएफटी, बिटकॉइन और डिजिटल रूपी, राइट। तो देखते हैं आप लोग जब पेपर देखते हैं पुराने, हाउ मेनी आर करेक्ट, ये ट्रेंड भी काफी रहता है यूपीएससी का, स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न माना जाता है यूपीएससी का इसको। हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या जो भी देख लीजिएगा, AIF। हाउ मेनी एंटिटीज कैन ट्रेड इन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाउ मेनी स्टेटमेंट ऑन सीबीडीसी, डिजिटल रूपी आर ट्रू, और हाउ मेनी कंडीशंस अप्लाई टू ए स्कीम और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। दिस फॉर्मेट इज डिफिकल्ट बिकॉज वन मिस्टेक एनीवेयर चेंज द काउंट। The right strategy is always to validate each statement independently, then count, and then eliminate options. So what we are trying to do? We are trying to bring how to decode the things, right? किस तरीके से आप इस जाल में ना फंसे। लेकिन ये थोड़ा मैं मान सकता हूँ, these are not easy things. इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 1 महीने की ही तो बात है, 24 तारीख तक तो ही तो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक स्टेज पार कर लेंगे आप लोग, फिर मेंस के लिए तैयारी। सेक्शन नंबर 3, टॉपिक वाइज डीप एनालिसिस, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन, इन सबसे संबंधित है। आरबीआई का फंक्शन आपको पूरी तरह पता होना चाहिए। रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, MSF, मनी मल्टीप्लायर, स्टेरिलाइजेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट एंड मार्केट सिग्नलिंग थ्रू रेट्स। द एम्फेसिस नॉट ओनली वन definitions बट ऑन इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ दोज टूल्स। व्हाट यूपीएससी कीप टेस्टिंग हियर, देखो आरबीआई का रोल आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए, पूरी तरीके से। भले ही आज अगर आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर सुनने के बहाने ही अगर आप आरबीआई पढ़ लेते हैं 1-2 घंटे में, तो मान के चलिए कि आपकी कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डज द आरबीआई टाइटन और लूजन लिक्विडिटी, विच टूल अफेक्ट्स बैंक लैंडिंग मोर डायरेक्टली, व्हाट हैपेंस व्हेन CRR चेंजेस, व्हाट डज मनी मल्टीप्लायर मूव्स विद बैंकिंग हैबिट्स, व्हाट डज स्टेरिलाइजेशन मीन इन प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या होता है इन बैंकिंग केस। वैसे स्टेरिलाइजेशन तो वैसे कॉमन है, बैंकिंग सेक्टर में स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, राइट। तो 2026 के लिए हमने कुछ इस सेक्शन से देखिए क्या निकाला है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो ट्रांसमिशन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मनी मल्टीप्लायर एंड रिजर्व रेशियो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड आरबीआई रिस्पॉन्सेस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस। ये मान के चले कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं इस बार, तो मस्ट डू टॉपिक की कैटेगरी में है ये, राइट। कैरी ऑन। अब देखो भारत में कई प्रकार के बैंक काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है ही, कॉमर्शियल बैंक है, एसबीआई है, रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, कई सारे फॉरेनर्स बैंक्स भी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे कि HSBC है ना, स्टैंडर्ड चार्टेड है, सो मेनी बैंक्स आर देयर। ठीक है, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, टेक योर टाइम। कॉमर्शियल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड ATM नेटवर्क लिंकेज, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, कैपिटल एडिकेसी एंड बैंक रेगुलेशंस। ठीक है, इसको पढ़ के आपको थोड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ चलो समझ में आ रहा है एक बार पढ़ के। हु रेगुलेट्स व्हाट, विच बैंक कैन डू लैंडिंग, विच बैंक कैन इश्यू कार्ड्स, विच इंस्टीट्यूशन डज सिलेक्शन गवर्नेंस कैपिटल रेजिंग सॉरी, इज द इंस्टीट्यूशन सेंट्रल बैंक कंट्रोल, सेबी कंट्रोल और गवर्नमेंट कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप पढ़ें इस चीज़ को तो इसका ध्यान रखें कि कौन सी संस्था को सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है और कौन सी संस्था को सेबी कर रहा है और कौन सी संस्था सरकार के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। यू नो व्हाट,
तो सेबी भी काफ़ी चर्चा में था, किस वजह से था आप मुझे बताइएगा, राइट? जो इसकी अध्यक्ष थी उनको लेकर, ठीक। यूपीएससी रिपीटेडली चेक्स बैंकिंग क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस रादर देन ब्रॉड बैंकिंग थ्योरी, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग बट ऑल्सो मोस्ट ट्रैप हैवी एरियाज। बचने की कोशिश करनी है आपको। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल डिलीवरी ऑफ बैंकिंग, यहाँ देखो, सोशल डिलीवरी का मतलब पता ही है आपको कि भारत सरकार जो योजना लेकर आई है वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा अटल पेंशन योजना, ये पिछले कई सालों में यूपीएससी के एग्जाम्स में ये रिपीट होता रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे, खासतौर पे सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसका बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है वो, राइट, ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। क्या पूछता है, व्हाट द स्कीम इज मीन फॉर, हु इज एलिजिबल। अब जैसे मान लीजिए कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको कंसिडर करना पड़ेगा और पूछेगा कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या उसमें कवर किया जाएगा, क्या क्या नहीं कवर किया जाएगा, स्कीम का मतलब क्या है, वेदर द स्कीम इज डिपॉजिटरी, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम क्या चीज़ों को समझ के कर सकते हैं प्रिडिक्ट कि 2026 के लिए क्या ध्यान में रखा जाए। वन और मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। फाइनेंशियल इंक्लूजन आर्किटेक्चर को आप ढंग से पढ़िए। माइक्रो क्रेडिट एंड SHG लिंकेज यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज, डिजिटल एक्सेस एंड पेमेंट रेल्स एंड द बाउंड्रीज बिटवीन द क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा एक तरीके से टेक अवे है इस टॉपिक का कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन 2026 प्रीलिम्स, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड आर्किटेक्चर, माइक्रो क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज, डिजिटल एक्सेस एंड पेमेंट रेल्स एंड द बाउंड्रीज बिटवीन द क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट, CBDC, ब्लॉकचेन एंड फिनटेक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, जहां से क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आता है इनको। भीम, UPI, NPCI, रुपे, STGC, नेफ्ट, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन टॉपिक से क्वेश्चन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या रही है। इट इज सोवरेन मनी और प्राइवेट टोकन, इज इट सेंट्रली इश्यूड और डिसेंट्रलाइज्ड, कैन इट बी कन्वर्टेड फ्रीली, डज इट नीड बैंक रेल्स, इज इट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ओनली अ टोकनाइज्ड एसेट। किसके बारे में, इसके बारे में, इनके बारे में यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करती है। तो क्या रिवाइज करना है बहुत ही ध्यानपूर्वक। CBDC बैलेंस शीट ट्रीटमेंट, लीगल नेचर ऑफ डिजिटल रुपी, डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड द ब्लॉकचेन, डोंट यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। NFT एज अ यूनिक टोकन, नॉट अ करेंसी, UPI इंटरनेशनल मर्केंट एक्सेप्टेंस एंड NPCI रोल, CBDC बैलेंस शीट ट्रीटमेंट, लीगल नेचर ऑफ डिजिटल रुपी, डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करना काफ़ी जरूरी है। CBDC आप जानते ही हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं इसको, CBDC को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज अ क्लासिक यूपीएससी एरिया। यूपीएससी ने इस चीज़ को बिल्कुल हथियार बना के इस्तेमाल करती है। देखते हैं क्या क्या। स्टॉक वर्सेस बॉन्ड, AIFs यानी कि फाइनेंशियल स्कीम्स में। हेज फंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय हेज फंड, वेंचर कैपिटल, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड, चर्चा में था काफ़ी पहले जब आया था। कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CBLO के बारे में मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, पोलराइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, राइट, ये अभी हमने आपको बताया था। पार्टिसिपेटरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बीटा वही ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आप जरूर देख सकते हैं कि क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से, ठीक है। स्टॉक वर्सेस बॉन्ड, AIFs, हेज फंड्स एटसेट्रा, दीज आर मोस्ट टेस्टेड आइडियाज। देखते हैं क्या। डेट वर्सेस इक्विटी रिस्क, हु इज लेंडर एंड हु इज ओनर, विच इंस्ट्रूमेंट्स बिलोंग टू मनी मार्केट एंड विच बिलोंग्स टू कैपिटल मार्केट। इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या होता है। इतनी तो पता ही होगी बात आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। विच इंस्ट्रूमेंट्स आर टैक्स सेंसिटिव और इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड, who can invest in what, retail investors, FIIs and insurance companies and pension funds, ठीक है। why UPSC like this area, because it can be asked as a concept question, statement question, how many correct, how many wrong, or just another regular question। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। स्टॉक वर्सेस बॉन्ड, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, कहाँ से पता लगाएंगे, PYQ से। PYQ में क्या देखना है कि इस सेक्टर से यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है और क्या आप उस क्वेश्चंस को ठीक कर पाने की स्थिति में है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए
यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बना सकती है यूपीएससी, इसलिए यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट एरिया माना जाता है। क्रेडिट स्ट्रेस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स। पढ़ते समय इन सब चीज़ों पर जरूर फोकस करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बेसल 3 के नॉर्म्स क्या हैं, बेसल के बारे में भी पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, S4A, ठीक है ना। S4A क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नेंस, कैपिटल इन्फ्यूजन, मर्जर एंड रीस्ट्रक्चरिंग। इन पे आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। तो S4A मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, अभी मैंने खोजा है इसको, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। S4A का मतलब ये रहा, ठीक है। S4A का मतलब क्या है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नेंस, कैपिटल इन्फ्यूजन, मर्जर एंड रीस्ट्रक्चरिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। रिस्क ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक के बारे में जानना चाहेगा यूपीएससी आपसे। इंसॉल्वेंसी लॉजिक, डेट सर्विसिंग एबिलिटी, रीस्ट्रक्चरिंग टूल्स, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट, बीबीबी इन स्टेबलाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम। So these are very high value blend of economics, current affairs and banking regulations. Please note down. पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, लेकिन उसमें मिक्सचर कुछ इस तरीके का होता है कि वो उसको करंट अफेयर की तरह नजर आता है ना, इकोनॉमिक्स नजर आती है और बैंकिंग पूरी तरह से नजर आती है। तो एक शानदार तरीके से सिंथेसाइज करके कई सारे फैक्ट्स को जोड़कर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, और ये काफ़ी होता है हमको फंसाने के लिए। तो अगर आपने सही तैयारी कर रखी है, हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इस बार का प्री आपका कोई नहीं रोकेगा, हम नहीं रोकने देंगे। पब्लिक फाइनेंस, डेट एंड टैक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ लेना काफ़ी जरूरी है। जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो ज़रूर ये सारी टर्म्स आपके सामने गुजरते होंगे, जैसे कैपिटल रिसीट्स, नॉन फाइनेंशियल डेट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ट्रीटमेंट एंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एज कैपिटल एसेट्स। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आमतौर पर आपको दिखाई देते हैं जब आप पढ़ते हैं, राइट। ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, नॉन फाइनेंशियल डेट कैटेगरीज। हालांकि ये जो सेक्टर पढ़ा ना हमने, ये जो सेक्शन मैं आपके सामने फिर से पढ़ता हूँ, पब्लिक फाइनेंस, डेट एंड टैक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थोड़ा छोटा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं इस वाले टॉपिक से। अगेन इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, व्हाट काउंट्स एज इनकम, डेट, रिसीट्स और एसेट्स। तो अगर आपको ये फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है ना, तो आपको इंडियन इकोनॉमी हो सकता है थोड़ी आसान लगे समझने में, राइट, होपफुली। सेक्शन नंबर 4, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड ट्रैप्स एंड मेमोरी पॉइंट्स, लेट्स डील विद इट। आरबीआई वर्सेस सेबी के कंफ्यूजन को दूर कर लेना काफ़ी जरूरी है। रिकरिंग टैप इज व्हाट, द मिसप्लेसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी। आरबीआई गवर्न्स मॉनेटरी पॉलिसी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की जो मौद्रिक नीति है उस पर पूरा कंट्रोल आरबीआई का होता है। बैंक्स, पेमेंट सिस्टम्स एंड सर्टेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है इंडिया में, आरबीआई करता है। एसबीआई क्या गवर्न करता है, सिक्योरिटी मार्केट, डिस्क्लोजर्स एंड लिस्टेड कंपनी इश्यूज लाइक बीआरएसआर। तो इन दोनों में फर्क है, इनके एरियाज काफ़ी डिफरेंट हैं। तो इसका फर्क समझने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से आधे घंटे में आप ये जान लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आरबीआई एंड द सेबीज एंड व्हाट आर देयर रिस्पेक्टेड एरियाज, ठीक है। मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट कंफ्यूजन। यूपीएससी रिपीट करता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडीज एंड सीबीएलओ, कोलैटरल वाला। कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ब्रोडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर बिजनेस चलता है 365 दिनों के अंदर का, यानी कि शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसकी शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक, बॉन्ड्स, इनकी सेल और परचेज होती है, ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डेट वर्सेस इक्विटी कंफ्यूजन्स, यहाँ भी आपको फर्क पता होना चाहिए। बॉन्ड होल्डर्स आर लैंडर्स, स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। लेट मी टेल यू, ये काफ़ी होगा जानने के लिए इस डिफरेंस को कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको लैंडर्स कहा जाता है और जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको ओनर्स कहा जाता है। यूपीएससी यूजुअली एक्सप्लिसिटली आस्क दिस काइंड ऑफ हायरार्की एंड प्रायोरिटी इन द रीपेमेंट, राइट। लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस पॉलिसी डायरेक्शन। अब देखते हैं यूपीएससी क्या जानना चाहता है। वेदर अ पॉलिसी एक्शन विल रेज और लोअर लिक्विडिटी, रेज और लोअर रेट्स, सपोर्ट और रीस्ट्रेन लैंडिंग और टाइटन द इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीज़ें हो सके तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िए। जल्दी जल्दी पढ़ने का एक फ़ायदा ये है, पता क्या,
जल्दी पढ़ने का ये फायदा ये है कि आपको दोबारा फिर से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। जितनी बार रिवाइज किया गया है उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक, स्कीम पर्पस कंफ्यूजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा, एपीआई, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड एसएफबी क्वेश्चंस ऑफन बिकम डिफिकल्ट ओनली बिकॉज द स्कीम ऑब्जेक्टिव इज कंफ्यूज्ड विद अ कनेक्टेड बट डिफरेंट स्कीम। भारत सरकार स्कीम्स बहुत ज़्यादा लॉन्च करती है, बहुत ज़्यादा, और मौजूदा सरकार ने पिछले 10-12 सालों में इतनी ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च कर रखी है कि आपको स्टैंड अप स्कीम और स्टार्टअप स्कीम का ही फर्क पता करने में बड़ी दिक्कत होगी। ये ना स्टार्टअप और स्टैंड अप स्कीम, ठीक है, तो काफ़ी क्लोज इनके पर्पस होते हैं, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, काफ़ी डिफरेंट। बार बार रिवीजन की वजह से ही इसको क्या है, ठीक किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 5, गोल्डन रूल्स टू क्रैक इकोनॉमी। नंबर 1, द इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी रूल। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रेगुलेटर और इशूइंग अथॉरिटी लाइक आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई, गवर्नमेंट और बैंक। मैनी इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड जस्ट बाय प्लेसिंग द राइट अथॉरिटी। राइट, बड़ा आसान रहेगा ये काम करना। इनके फंक्शंस अगर आप जान लीजिए, आज यही काम करिए आप। आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई, गवर्नमेंट और बैंक, इकोनॉमी के संबंध में सबके क्या क्या रोल है। राइट, द पॉलिसी डायरेक्शन रूल। इफ इन्फ्लेशन इज हाई, लिक्विडिटी इज यूजुअली टाइटन। इफ द रुपी इज अंडर प्रेशर, डॉलर सेलिंग में अकर। इफ द इकोनॉमी नीड्स स्टिमुलस, रेट कटिंग टूल्स आर मोर लाइकली। तो ये सब चीजें आपको अगर पता है तो आपको ज़्यादा से जरूर से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यूपीएससी लाइक आस्किंग डायरेक्शन, नॉट ओनली द डेफिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है ना, फिर से मुझे पढ़ने दो आपके सामने। इफ इन्फ्लेशन इज हाई, लिक्विडिटी इज यूजुअली टाइटन। इफ द रुपी इज अंडर प्रेशर, डॉलर सेलिंग में अकर। इफ द इकोनॉमी नीड्स स्टिमुलेशन, रेट कटिंग टूल्स आर मोर लाइकली। राइट, तो एक दिन इसमें दे दो ना, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रूल नंबर 3, द एसेट क्लासिफिकेशन रूल। क्लासिफाई इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट, डेट और इक्विटी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड, सोवरेन और प्राइवेट। दैट सॉल्व मेनी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, दिस मे टेक नॉट मोर देन 1 आवर। ये सारी चीजें पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 घंटा लगने वाला है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिफरेंस क्रिएट कर लो इसका और कोशिश करो कि पीवाईक्यू सॉल्व करने की अपने आधार पे। क्या पता आप सॉल्व करने की स्थिति में आप आ जाएं जल्दी ही। राइट, द स्कीम ऑब्जेक्टिव रूल, ये है रूल नंबर 4। बिफोर आंसरिंग एनी स्कीम क्वेश्चंस, आस्क इज इट अबाउट क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, इंक्लूजन और क्रॉप सपोर्ट। मोस्ट कंफ्यूजन कम्स फ्रॉम मिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव। प्लीज नोट डाउन, कई सारी स्कीम्स, कई सारे उद्देश्य, कई सारी सिमिलैरिटीज, और यूपीएससी करता है सबको मिक्स और आपके सामने रख देता है, तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है। नाउ रूल नंबर 5, द आरबीआई टूल किट रूल। मेमोरी द कोर टूल किट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, SLR, open market operation, bank rate, MSF, these things should be understand। और ये बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है इसको समझना कि बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास हमेशा इतना CRR रहना चाहिए, RBI के पास। ठीक है, तो ये सारे रेट्स घटते बढ़ते रहते हैं RBI के निर्देश अनुसार। द न्यू फाइनेंस इज नॉट ओल्ड फाइनेंस रूल, ये है रूल नंबर 6। द न्यू फाइनेंस इज नॉट ओल्ड फाइनेंस रूल। लेट अस चेक इट आउट कि क्या कहना चाह रहा है। Do not treat CBDC, Bitcoin, NFT, blockchain, UPI and digital rupee as the same thing। ये सब के सब अलग हैं, दिखने में, पढ़ने में लगभग एक जैसे, लेकिन सबके स्ट्रक्चर क्या हैं, अलग हैं। मोस्ट लाइकली एरिया ऑफ 26, जो कि अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव में इस लेक्चर के। इसको जरा ध्यान से सुनो और समझो क्या चाहिए यूपीएससी को। CBDC, डिजिटल रूपी, डिजिटल पेमेंट, हो सकता है यहां से कोई क्वेश्चन आए। ये हम क्यों कह रहे हैं, पिछले पीवाईक्यू के पैटर्न को देखते हुए। आरबीआई लिक्विडिटी टूल्स एंड इन्फ्लेशन रिस्पॉन्स, बैंकिंग रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड डेट मार्केट रिफॉर्म्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, फिनटेक एंड मार्केट स्ट्रक्चर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बेसल बैंकिंग रिस्क एंड गवर्नेंस, सेबी आरबीआई बाउंड्री एंड मार्केट रेगुलेशन, government securities, treasury bills, retail access, UPI international, NPCI ecosystem and fintech infrastructure. Right, these are those areas that need to be covered much before the examination so that you can revise multiple time. Right, तो कम से कम इस चीज को जरूर देखिए, 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर का जो फाइनल टेक अवे है वो क्या है। The economic paper is not random. It is built around a few permanent UPSC themes. What are those themes? RBI and monetary policy, banking structure, financial inclusion,
डिजिटल फाइनेंसेस, मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग स्ट्रेट्स एंड रेगुलेशन। तो कई बार आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसको आपस में लिंक करना भी आना चाहिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। होपफुली जल्दीबाजी में मैंने बोल दिया है, लेकिन इसको ढंग से सुनिए और समझिए, रिवाइज करिए, PYQs को देखिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एम स्टडी सर्कल फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, एंड दिस विल सर्टनली गोइंग टू हेल्प यू क्रैक दिस ईयर UPSC प्रीलिम्स, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।